लखनऊ प्रेस क्लब आए हैं तो क्या उद्देश्य लेके आए हैं? हमारा रमेश नाथ नाम। तो यहाँ आप किस मकसद से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं लखनऊ प्रेस क्लब? बस ये गाय है, हमारी समाधि तोड़ दी है इन्होंने। समाधि किसने तोड़ दी? ये बालकनाथ ने तोड़ी। बालकनाथ कौन है? ये संसद है वहाँ का, सांसद है? राजस्थान का। अच्छा, राजस्थान का सांसद है। हरियाणा में आजकल बोल रहता है। हरियाणा में। हाँ, आपने क्या इसके खिलाफ FIR मुकदमा कहीं दायर किया है? करया कहाँ पे बहुत तक करया किया है? और कुछ किसी से आप मिले? हम मिले हैं, इसे इकट्ठे करें, फिर ये मिलते चले, आगे तक चलते रहे। अच्छा, तो अदालत में आपका जो मुकदमा चल रहा है उसमें क्या हुआ? कोई सुनाई नहीं है। अदालत में कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनाई नहीं। पुलिस आपके फेवर, पुलिस भी बात सुन रही कि नहीं सुन रही? कोई क्यों आखिर ऐसा इतना दबाव क्यों? इनके दबाव, ये योगी है, कट्टर है, ये बालकनाथ है, तीनों से। योगी कौन? यार जो मंदिर की ज़मीनों पर कब्जे चल रहे हैं, और इस तरह से बनारस में कई सारे मंदिर जो है तोड़वा दिए गए सरकार की तरफ से। देखो, कैसे कहेंगे राम राज चल रहा है, क्या सरकार चली, लोकतंत्र कहाँ बचा है? अब आप खुद देख सकते हो कि भगवा वेश में रह के ये साधु संतों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। तुगलकाबाद रविदास मंदिर तोड़ा, समाज इकट्ठा हुआ, जीते। इसमें भी हम जीतेंगे क्योंकि हमारे पास सभी प्रूफ है। हमारे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है। दूसरी, बाबा बालकनाथ जी के पास एक भी प्रूफ नहीं, ओनली सरकार का अपना तंत्र चला रहे हैं, उससे बच रहे हैं। न्यायालय में भरोसा है भी आपको? न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। न्यायालय ने ही हमें स्टे दिया था, भाई इन्होंने फैसला गलत सुनाया है, तो न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास है। हम दोबारा न्यायालय में जा रहे हैं उस पर स्टे लेने। जैसे ही अखिलेश जी से समय आता है हम उनसे मिलेंगे और पूरा रिकॉर्ड अपना दिखाएंगे, उसके बाद ही हम आपको दोबारा बता पाएंगे। अगर अखिलेश यादव ने भी आपकी कोई मदद ना की तब अगला क्या करेंगे आप? देखो, अगला तो हमारा कोर्ट में चल ही रहा है। अब बाबा बालकनाथ ने और योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर डेरा सील करवा दिया, इनका जो पर्सनल डेरा था। कोर्ट में चल रहा है? किस कोर्ट में चल रहा है? हाँ, SDM की न्यायालय में चल रहा था रोहतक। SDM ने सरकार के दबाव में आके गलत फैसला दिया। उस फैसले के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो फैसला रद्द कर दिया और SDM के फटकार लगाई, भाई जो इस डेरे का असली मालिक है आप उसको दो, ना कि जो आपने गलत फैसला दिया। और वो भी फैसला सुनाया गया, जो SDM साहब ने गलत फैसला सुनाया गया, ईद वाले दिन सरकारी छुट्टी को सुनाया गया। अच्छा, जबकि सरकारी छुट्टी होती है, न्यायालय बंद होता है, उस दिन फैसला सुना दिया। किस सन में सुनाया? हाँ जी, किस सन में सुनाया फैसला? ये आपके पास ही है, इसकी कॉपी है। ये सुना है 15/7/2021 को। जमीन इसमें कितनी है, कितना बड़ा एरिया है इसका? बाबा मस्तनाथ जी को 900 बीघे जमीन दान में मिली थी और वो क्लियर लिख के गए थे, मेरे 3 चेले हैं, तीनों के नाम 300 बीघे। बाबा बालकनाथ के गुरु थे चांदनाथ के गुरु थे सरियानाथ बंसीलाल की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे। उस समय भी झगड़ा हुआ था, रोहतक कोर्ट में चला था, वो गणनाथ जीते हुए उस कोर्ट केस में। वहाँ सरियानाथ ने क्या किया, 600 बीघे जमीन अपनी और नागों की गवर्नमेंट को एक्वायर करवा दी। अब 300 बीघे जमीन में बाबा बालकनाथ जी कब्जा करके बैठे हैं, वो दलित समाज की है, वो ऑन द रिकॉर्ड वो बोल भी रही है वहाँ प्रशासन में। लेकिन क्या करें, बाबा बालकनाथ खुद भाजपा सांसद है और मठाधीश हैं, और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनके गुरु भाई है, सरकार प्रशासन प्रेशर में है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ आए। दूसरा, एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर हम रोहतक हरियाणा से आपके बीच में उत्तर प्रदेश में आए हैं। 3 मई। मेरा नाम महेंद्र बागड़ी है, मैं रोहतक से हूँ, बाबा जी का सेवक हूँ और शुरू से यहाँ पे मठ से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे समाज का। बाबा जी का नाम क्या है? महंत बाबा रमेश नाथ जी, ओगड़पीर। रोहतक में बाबा मस्तनाथ जी मठ है, जो गुरु गोरखनाथ जी का अवतार है बाबा मस्तनाथ जी, उनका मठ है। उनके 3 चेले हुए, एक तो रजाले साधु जिनको कनपाड़े बोलते हैं, जिनकी गद्दी पर बैठे बाबा बालकनाथ, और एक नागे साधु, और तीसरे थे ओगड़पीर बाबा सूरतनाथ जी, जो दलित समाज रविदासिया समाज से थे। वहाँ हमारे जो पुराने साधु हुए हैं, बाबा सूरतनाथ जी से लेके बाबा मामचंद नाथ तक की समाधियाँ वहाँ अंदर थी, जो कि बाबा बालकनाथ ने लॉकडाउन की आड़ में रात को 3 मई को वो सारी JCB मशीन लगवा के तोड़वा दी।
जिसका सुबह हमें 4 मई को पता चलता तो महाराज जी को पता चलता तो इन्होंने अपने सेवक बुलाए, भाई ऐसे ऐसे एक बालकनाथ ने कर दिया, हमारी समाधियाँ तोड़ दी है। ये बालकनाथ कौन है? बालकनाथ भाजपा के सांसद हैं और अलवर से, और बाबा मस्तनाथ मठ के मठाधीश हैं और योगी आदित्यनाथ जी के गुरु भाई हैं। तो जो भी बाबा बालकनाथ जी काम करते हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के तो इशारे पे बाबा करते हैं। बालकनाथ योगी जो है इस मठ में क्या थे? योगी जी ही ने ही बाबा बालकनाथ को गद्दी में बिठाया था रोहतक जाके, अब हटा दिया। अब नहीं, उन्हीं को बिठा रखा है, क्योंकि मठ की परंपरा होती है कि एक बार जिस साधु को बिठा दे चोला छोड़ने तक वही बैठा रहेगा, या तो वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करे पहले, जैसे चांदनाथ जी ने करवाया था योगी आदित्यनाथ जी को बुला तो के। आपने क्या उनके ऊपर कोई FIR लाज की? हमने 4 मई से लेके आज तक इतनी 4 शिकायत, मई कब? 4 मई 2020 से लेके जिस दिन समाधि टूटा उस दिन से लेकर आज तक इतनी शिकायतें दे दी हैं, ये सारी शिकायत, लेकिन रोहतक प्रशासन सरकार के प्रेशर में है। यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर सरकार को फोन करते हैं, सरकार वहाँ प्रशासन को। हमारी इतनी शिकायतों पर एक कलम भी नहीं लिखी है रोहतक प्रशासन ने। साधु संतों को अपहरण हुआ। तो आपके कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ भी इस साजिश में शामिल हैं? 200% शामिल है। ये उन्होंने ही करवाया है, उन्होंने ही करवाया है। उन्होंने ही दलित साधु संतों की समाधियाँ तोड़वाई है और दलित समाज के पर्सनल डेरे पर जो खुद इन्होंने ज़मीन खरीद के बनाया था, कागजात इनके नाम, उसके ऊपर भी कब्जा करवा दिया। और जो इनके सेवक थे उनके साथ मारा पिटाई की गई। ये क्लियर रूप से है, हमारे पास वीडियो भी है, सभी दाढ़ी पाड़ते हुए, छोटे मारते हुए। इतनी वीडियो आने के बाद भी रोहतक प्रशासन ने आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्या जो वहाँ की जो पब्लिक है उसका क्या रुझान है? कोई साथ आप लोग का नहीं दे रहा पब्लिक? वहाँ की जो पब्लिक हमारे साथ पूरी है। जो हमारे वहाँ पंचायत होती है अठगामा, दलित समाज का अठगामा बाबा जी का केस लड़ रहा है, खुद साथ में कंधा कंधा मिला के खड़े हैं और पूरे दलित समाज के अठगामे ने समर्थन दे रखा है। तो किसी तरह का धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट समाधि तोड़ने से लेके आज तक धरना प्रदर्शन चल ही रहा है। पूरे लॉकडाउन हम रोहतक अम्बेडकर चौक पे धरने पे बैठे रहे, लेकिन प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी। कई बार हमारे साथ प्रशासन का समझौता हुआ। एक बार बाबा बालकनाथ के साथ हमारा लिखित में समझौता हुआ, जो हमने प्रेस नोट दिया उसके साथ समझौते की कॉपी है, आप उसमें पढ़ लें। उसमें बाबा बालकनाथ ने क्लियर लिखा हुआ अवगढ़नाथों की समाधि थी जो टूट गई है, उनका निर्माण अवगढ़नाथ करेंगे, क्योंकि हम उनसे नहीं करवाना चाहते हैं हमारी, क्योंकि उन्होंने तोड़ी और वो हमारे क्यों बनाएंगे, हम बनाएंगे। अपनी गलती मानी, माफ़ी मांगी तो हमारा समझौता हो गया। दूसरे दिन बाबा बालकनाथ जी फिर जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, ना हमारे को वहाँ समाधि बनाने दे रहे, ना घुसने दे रहे। अब जो हमारा पर्सनल डेरा था उस पर भी कब्जा करवा दिया। और इस पर धर्म गुरुओं की क्या राय है? उनका क्या समर्थन मिला नहीं मिला तक? देखो, धर्मगुरु हमारे समाज के थे जितने, वो सभी हमारे साथ हैं। हम राजस्थान भी गए हैं, अलवर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। अब आपके अब अभी तक आपको हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब इसके आगे अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है, उत्तर प्रदेश में बाबा जी के सेवक हैं दलित समाज में, हम उनसे यह अपील करने आए हैं कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी को हराया जाए, ताकि यहाँ चुनाव हो गया तो ताकि इनको सबक मिले इसी